एक ऐसा शहर जिसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहा जा सकता है। इस शहर के नाम में छिपी है रस्सियां। जी हाँ, पर कैसे और कौन सा है ये शहर? क्यों इसे अफ्रीका में महत्वपूर्ण माना जाता है? कैसी है यहाँ की संस्कृति और कैसा है लोगों का व्यवहार? और क्या ये सच में गाम्बिया का एकमात्र पोर्ट का घर है? और ये शहर अफ्रीका की सबसे छोटी राजधानियों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांजुल शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं बांजुल की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, पश्चिम अफ्रीका में स्थित छोटा और सकरा सा देश है गाम्बिया। गाम्बिया नदी के किनारे पर बसा ये देश सेनेगल से तीन तरफ से घिरा हुआ है और पश्चिमी छोर अटलांटिक महासागर से मिलता है। ये अफ्रीका का सबसे छोटा गैर द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी का ताज सजा हुआ है बांजुल के सर पर। एक ऐसा शहर जो अपने अनोखे आकर्षण और इतिहास के कारण पश्चिम अफ्रीका के मंत्र मुक्त कर देने वाले शहरों में शुमार होता है। बड़े बड़े शहरों की छाया में लिपटा बांजुल एक छोटा सा शहर है जिसे पूरे गाम्बिया में 93 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा दिया गया है। इसीलिए यहाँ सकरी गलियों में छोटे छोटे घर, जाम और सड़कों पर अक्सर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। ये शहर 37,274 लोगों का घर है। शहर की जड़ें भले ही ईसाईयत में लिपटी नजर आए, लेकिन वर्तमान इस्लाम के चकाचौंध में रमा हुआ है। शहर का मुख्य धर्म होने के साथ ज्यादातर लोगों की पहली पसंद बन चुका है इस्लाम। आंकड़ों के अनुसार शहर में 90% से ज्यादा लोग हैं जो इस्लाम को दिल से कबूल करते हैं। वहीं दूसरा सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। इनके अलावा एक छोटा हिस्सा पारंपरिक अफ्रीकी धर्मों का पालन भी करता है। अफ्रीका का हिस्सा होने के चलते बांजुल में आपको जनजातीय समुदाय भी देखने को मिलेंगे। लगभग आधी आबादी वॉलोफ है, जबकि अक्कू, मालिंके, मोरिटोनियन और लेबनानी समुदाय से जुड़े लोग भी हैं जो बांजुल में सालों से बसे हुए हैं। बांजुल सेंट मैरी द्वीप पर गाम्बिया नदी के मुहाने पर स्थित है। इसे 1816 में स्थापित किया गया था और यहीं से गाम्बिया नदी अटलांटिक महासागर में प्रवेश करती है। बांजुल के नाम को समझने बैठे तो ये नाम स्थानीय मंडेका जनजाति के शब्द बांग जूलो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है राफिया ताड़ के पेड़ों से प्राप्त रेशे। इस रेशे का इस्तेमाल रस्सियां बनाने के लिए किया जाता है, जो आज भी गाम्बिया में सांस्कृतिक महत्व रखती है और पूरे बांजुल में ये रस्सियां आज भी देखी जा सकती हैं। ये रस्सियां न सिर्फ बांजुल शहर की शान है बल्कि द्वीप की भी शोभा बढ़ाती है। अक्सर लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं कि बांजुल एक द्वीप पर स्थित है, जिसे कोई सेंट मैरी कोई बांजुल द्वीप कहता है। ये द्वीप औपनिवेशिक काल में सुंदरता और रणनीतिक लाभ दोनों प्रदान करता था। वहीं एक द्वीप पर स्थित होने के चलते बांजुल शहर का ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और शहर का विस्तार भी लिमिटेड है। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। बांजुल ने भी विपरीत परिस्थितियों से लाभ उठाना सीख लिया है और नदी महासागर के संगम का फायदा उठाकर शहर में एक पोर्ट की स्थापना की गई है, जिसे बांजुल पोर्ट भी कहते हैं। गाम्बिया नदी के मुहाने पर स्थित ये पोर्ट गाम्बिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है और देश का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह भी है। ये अटलांटिक महासागर से 26 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है और अटलांटिक महासागर के जरिए गाम्बिया को पूरे वर्ल्ड से जोड़ने का काम करता है। इसके ऑपरेशंस और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां गाम्बिया पोर्ट्स अथॉरिटी की है। आज बांजुल पोर्ट देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का मुख्य सहारा है और बांजुल शहर के इनकम का भी। बांजुल दोस्तों गाम्बिया की राजधानी होने के साथ साथ देश का आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र भी है और इसमें गाम्बिया का केंद्रीय बैंक भी शामिल है। साथ ही मोम, ताड़ की लकड़ी, ताड़ का तेल और चमड़े का व्यापार और एक्सपोर्ट भी बांजुल से बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसीलिए बांजुल को छोटा समझकर कम आंकना समझदारी नहीं होगी, बल्कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है जिसके किस्से पूरे अफ्रीका में होते हैं, क्योंकि ये अफ्रीका की सबसे छोटी राजधानियों में से एक है। लेकिन छोटा होने के बावजूद बांजुल सरकारी और प्रशासनिक इमारतों से भरा पड़ा है, जिन्हें निहारने के लिए साल भर लाखों सैलानी बांजुल में पहुंचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बांजुल जो अच्छा खासा विकसित और खूबसूरत नजर आता है, ये शहर एक वक्त पर महज एक सैन्य चौकी हुआ करता था। एक चौकी के रूप में ही इसकी स्थापना की गई थी। 1816 की बात है जब कोम्बो के राजा तुमानी बोजांग ने ब्रिटिश कमांडेंट अलेक्जेंडर ग्रांट को बांजुल द्वीप सौंप दिया था। तब ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिस के कैप्टन अलेक्जेंडर ग्रांट को सेनेगल से निकाले गए व्यापारियों के लिए एक व्यापारिक केंद्र के रूप में सैन्य चौकी स्थापित करने का आदेश दिया था। आदेश मिलते ही ग्रांट ने बांजुल को एक व्यापारिक चौकी या सैन्य चौकी के रूप में स्थापित किया और इसका नाम रखा सेंट मैरी द्वीप, जबकि नए शहर या यहीं बनी बस्ती का नाम पड़ा बाथर्स्ट। स्थापना के कुछ समय के बाद ही शहर ने प्रवासियों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और यहाँ अलग अलग मूल के लोगों ने बसना शुरू कर दिया, जिनमें अफ्रीकी, सीरियाई, लेबनानी और यूरोपीय मूल के अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली भी शामिल थे। इनमें भी ज्यादातर लोग मुस्लिम धर्म से जुड़े थे, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत ने ईसाई धर्म को अल्पसंख्यक होते हुए भी इंपॉर्टेंस दिलाई। पर फिर अफ्रीकन वॉलोफ लोगों ने तेजी से यहाँ बसना शुरू किया। दोस्तों 1889 में बाथर्स्ट
को आधिकारिक तौर पर गाम्बिया प्रोटेक्टेड एरियाज की राजधानी घोषित किया गया था और 1973 में इसका नाम बदल कर दिया गया बांजुल, जो आज तक जारी है। लेकिन अगर कोई बांजुल या गाम्बिया के इतिहास में गहराई से उतरना चाहे तो उनके लिए बांजुल में गाम्बिया का नेशनल म्यूजियम स्थित है, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इतिहास की अच्छी खैर खबर रखता है। ये म्यूजियम कलाकृतियों और प्रदर्शनकारियों का खजाना है। 1980 के मध्य के दशक में स्थापित ये म्यूजियम एक औपनिवेशिक काल की इमारत में स्थित है, जो देश की विरासत, कला और इतिहास का भंडार है। ये जगह न सिर्फ घूमने के लिए परफेक्ट है, बल्कि नॉलेज बढ़ाने के लिए भी बेस्ट जगह है। इसी तरह बांजुल ग्रेट प्लेस फॉर शॉपिंग भी माना जाता है। यहाँ के चहल पहल से भरे बाजार रंग बिरंगी दुकानों से भरे हुए हैं। अल्बर्ट मार्केट तो पूरे गाम्बिया में फेमस है, जहाँ दुकानदारों का ऐसा ग्रुप है जो लेटेस्ट और ब्रांडेड माल के अलावा कुछ रखते ही नहीं। कपड़े हो या स्थानीय शिल्प, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो या फिर मसाले और स्वादिष्ट व्यंजन, कहते हैं गाम्बियन व्यंजनों की बात ही निराली होती है। इन्हें देखते ही मुंह में बाढ़ आ जाती है और जुबान तो ऐसे चटकारे लेकर खाती है मानो ये स्वाद दोबारा कहीं मिलेगा ही नहीं। और ऐसा सच में है, गाम्बियन फूड जैसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिल सकता। कुछ फेमस डिशेस की बात करें तो डोमोडा या मूंगफली स्टू सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके बाद है बेनाचिन या जोलोफ चावल, सुपरकंजा या ओकरा स्टू। ये आपको हर रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड स्टॉल पर मिल जाएंगे। वैसे अगर आप बांजुल में रहते हुए अफ्रीकी, पुर्तगाली या लेबनानी स्वाद की तलाश में है तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। मिली जुली संस्कृति के लोग होने के कारण यहाँ खाना भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का स्वाद देता है। कोई अफ्रीकी खाना खाता है तो कोई लेबनानी, इसलिए आप अलग अलग देशों का स्वाद भी चख सकते हैं। ये शहर वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए बेहद खास माना जाता है। आसपास पानी ही पानी होने के चलते समुद्री कछुओं की पूरी बस्ती है बांजुल में, जो अक्सर प्रजनन, मौज मस्ती और धूप सेकने के लिए समुद्री किनारों पर निकलते हैं। और इस दौरान सैकड़ों कछुओं की आर्मी जब एक साथ निकलती है तो नजारा एकदम अलग होता है। समुद्री तटों पर छोटे छोटे घोंसले भी बने हुए हैं, जहां अक्सर कछुए रेस्ट करने के लिए आते हैं, स्पेशली जब सूरज दादा फुल मूड में हो, यानी साल भर, क्योंकि बांजुल में लगभग साल भर ही सूरज दादा नजर आते हैं। यहाँ मौसम भी बेहद गर्म माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय, आर्द्र और शुष्क है। मतलब ये कि नवंबर से मई तक यहाँ काफी ड्राई मौसम रहता है और इस दरमियान गर्मी भी अच्छी खासी पड़ती है, जबकि बाकी के 5 महीने बारिश होती है, लेकिन बेहद कम। पर अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। वैसे दोस्तों, एक सलाह आपको जरूर देना चाहेंगे कि बांजुल में घूमना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि बांजुल का समुद्र स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जो कि खतरे की निशानी है। और ये खतरा इतना बढ़ सकता है कि बांजुल का नामो निशान ही मिट जाए। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें अभी कई हजार साल लग सकते हैं, पर प्रकृति और इंसान के बीच में जीत हमेशा प्रकृति की ही होती है। और जिस हिसाब से बांजुल का समुद्र स्तर बढ़ रहा है, उस हिसाब से इसके कुछ हिस्से कभी भी पानी में समा सकते हैं और फिर उनकी खूबसूरती आप कभी नहीं देख पाएंगे। बांजुल के लोग एजुकेशन को लेकर बहुत एक्टिव माने जाते हैं। यहाँ कई बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस हैं जो बेसिक एजुकेशन की जिम्मेदारी उठाते हैं। स्कूल कॉलेज के रूप में शिक्षा के मंदिरों के अलावा बांजुल में पूजा स्थल भी बनाए गए हैं। ज्यादा मुस्लिम्स होने के चलते बांजुल में कई मस्जिदें हैं, कई चर्च भी हैं, जैसे कि बांजुल का रोमन कैथोलिक सूबा और आवर लेडी ऑफ द अजम्पशन कैथेड्रल, जिनमें श्रद्धालु अपने भगवान की भक्ति के लिए पहुंचते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि यहाँ आप कहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों, बांजुल में सबसे पहले तो आप रिवर गाम्बिया नेशनल पार्क देख सकते हैं, जो हरी भरी वादियों, ऊंचे नीचे पेड़ों से सजा एक शांत पार्क है। यहाँ कई प्रजाति के जानवरों से भी मुलाकात करने का मौका मिलता है, खासकर बंदर, जिनकी दासियां प्रजातियां इसी पार्क में रहती है। इसके अलावा रंग बिरंगे देसी विदेशी पक्षियों का जमावड़ा भी लगता है, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अगली जगह है अल्बर्ट मार्केट, शहर का सबसे पुराना और बिजी बाजार, जिसकी खासियत की चर्चा हम ऊपर ही कर चुके हैं। इसीलिए सीधा चलते हैं सेनेगाम्बिया ब्रिज पर, जो कि एक खूबसूरत और बेहद अट्रैक्टिव ब्रिज है। यूं तो इसकी वास्तुकला में कुछ भी अलग नहीं, पर इसकी बनावट, नीचे नदी का बहता पानी मोतियों सा जब चमकता है तो ब्रिज सुंदर नहीं बल्कि बेहद सुंदर नजर आता है। और यहाँ खड़े होकर आप शहर का शानदार नजारा भी देख सकते हैं। अगली जगह है बांजुल का समुद्री तट, जिसे आप बीच कहते हैं। कहने को तो बीचेस की दुनिया में भंडार है, पर सबसे शांत, आरामदायक और कम भीड़ भाड़ वाले समुद्री तट की तलाश में निकले लोग अक्सर बांजुल में आ पहुंचते हैं। ये बीच न सिर्फ आराम करने का मौका देता है, बल्कि पानी के खेलों का आनंद लेने के लिए भी जाना जाता है। शहर के आसपास कई गांव भी हैं, जिनका दौरा किया जाए तो एक अलग ही संस्कृति आंखों के सामने खड़ी हो जाती है, जिसमें आधुनिक भागदौड़ भरी इस दुनिया से दूर आपसी भाईचारा, प्यार और एकता नजर आती है। यकीन मानिए दोस्तों, इन गाँव में जो अपनापन है वो आपको अमीर से अमीर इंसान के घर भी नहीं मिलेगा। ये लोग जेब से भले ही थोड़े ढीले हैं, पर दिल से दिलदार हैं और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना या घंटों तक बातें करने का जो हुनर इनके पास है, उसे देखकर आप भी चौंकने वाले हैं। बांजुल में ट्रांसपोर्ट के लिए रोड भी है और एयरपोर्ट भी। एक नेशनल हाईवे बांजुल को सेरकुंडा से जोड़ता है। इसके अलावा शिप्स, फेरी भी चलती रहती है। शहर में बांजुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो शहर में आने और यहाँ से जाने वालों के लिए मुख्य और फास्टेस्ट साधन है। और शहर में घूमते हुए अगर आप पैदल चलना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ की सड़कें ऑलवेज तैयार है। मतलब आप जैसे चाहे वैसे बांजुल को निहार सकते हैं
हैं ये मना नहीं करेगा, उल्टा आपको सपोर्ट करेगा। वैसे आपका फेवरेट शहर है कौन सा? आई होप आज के बाद बांजुल भी कई लोगों का फेवरेट बन जाएगा। इसीलिए बांजुल के नाम इस वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।